सहजोबाई राजस्थान में बहुत बहुत महान हो गई। शादी का दिन था, उसको तैयार किया जा रहा था, दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, तो गुरु के वचन इतने ही कान में पड़े, क्षणिक सुहाग के कारणे काहे सजाती मांग, इतना ही कहा। और सहजोबाई देवी चल दी। और ऐसा तो अपने ज्ञानदाता और भक्तिदाता गुरु के प्रति भक्ति भाव रखा कि सहजोबाई ने बड़ी हिम्मत की बातें कही। राम तजू पे गुरु न बिसारूं, ईश्वर को छोड़ दूं पर मैं गुरु को न बिसारूं, ऐसा कह दिया। आजकल के चैनल वाले सहजोबाई के मुख से अगर ये बात सुनते तो बोलते कि इस पर इसके गुरु ने काला जादू कर दिया है, इसको वश में कर लिया है, इस पर वशीकरण का कोई प्रयोग किया है। पर सहजोबाई ने बड़ी हिम्मत की बात कही, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। बाबा फरीद और संत कबीर साहेब भी सीधी ऐसी बात नहीं कहते, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। सहजोबाई ज्यादा लंबे और विस्तार युक्त वक्तव्यों में नहीं उलझती, सीधी बात कहती। उसके शब्दों में तर्क का जाल नहीं है, हृदय की अभिव्यक्ति है। उसके हृदय की अभिव्यक्ति थी ना, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। आश्चर्य है, भगवान को भी गुरु के मुकाबले न रख सकूंगी। कबीर जी तो गुरु को परमात्मा के निकट लाए हैं और कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। पहले प्रश्न उठाया है, किसको लागू पाए, क्यों प्रश्न क्यों आए, किसको लागू पाए, मतलब प्रश्न तो आया ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, किसको प्रणाम करूं, प्रश्न तो आया ना कि दोनों सामने खड़े हैं, पहले किसको प्रणाम करूं। तो फिर कहा कि बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। मैं गुरुदेव के चरण स्पर्श करता हूं, पर कारण बताया चरण छूने का, कारण बताया, बिना कारण के पैर नहीं छू रहा हूं। कारण यह है कि गुरु जी ने ईश्वर को दिखा दिया, इसीलिए गुरु के पैर छूता हूं। गोविंद दियो बताए, मुख्यता गोविंद की है, ईश्वर की है, केंद्र में भगवान है, पैर गुरु के छू रहे हैं, पर गुरु के बिना गोविंद का पता न चलता, इसलिए प्रणाम करते हैं। गुरु हो गई साधना, भगवान हो गए साध्य। पैर छुए गुरु के, पर इशारा ये हुआ कि गोविंद गुरु के ऊपर है। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु नीचे हैं, वो ऊपर है। मानो भगवान को राजी कर रहे हैं कि आपके कारण ही मैं गुरु के पैर छू रहा हूं, नहीं तो नहीं छूता। इसमें कोई ऐसा ना सोचे कबीर जी के लिए कुछ मैं निंदात्मक शब्द बोले, वो महापुरुष है, उनको प्रणाम है। पर सहजोबाई तो इस विषय में कबीर जी को थोड़ा पीछे छोड़ रही।
राजस्थान की सहजोबाई। सहजोबाई ने तो कमाल कर दिया कि गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि को गुरु के आसन पर मैं नहीं बिठा पाऊंगी। क्यों नहीं बिठा पाऊंगी? कि उसके कारण है। मैं इसीलिए गुरु के सम हरि को न निहारूं। कैसी सहजोबाई की ऊंची और दिव्य अभिव्यक्ति है। कितना ऊंचा भाव है। कारण बताती है, वो कारण भी बहुत अच्छे बताए, बड़े प्रीतिकर कारण बताए हैं कि गुरु के सम हरि को न निहारूं। क्यों? पहला कारण बताया, हरि ने जन्म दियो जग माही। भगवान ने तो हमको संसार में जन्म दिया। अब आप बताओ भाइयों, मैं भाइयों से पूछना चाहूंगा, भगवान ने जन्म दिया, दुनिया में झंझटें कितनी आप बताओ। शादी नहीं की वो भी संसार में दुखी है, और शादी कर ली वो भी बेचारे सुखी नहीं है। शादी होती है तो वरराजा घोड़े पर बैठता है और बाराती नाचते हुए चलते हैं, और लगभग हर बारात में ये गाना तो बजता ही, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और फिर ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। अरे पागल, सारे संसार की शादी है, हमारी भी शादी हो रही है क्या? सारे संसार के साधु महात्मा बैठे हैं, अपन सबकी शादी हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। पागलपन के गीत गाते, ऐसा लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। हमको भी घसीट रहे हैं, आ जाओ, फंसा जाओ। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। खैर, हरि ने जन्म दियो जग माही। सहजोबाई पहला कारण बता, भगवान ने जन्म दिया, पर जन्म के बाद संसार में झंझटें कितनी। छोटा बच्चा बेचारा पेट में दर्द हो तो रो के गुजारा कर लेता है। किसको बोले मेरे को पेट में दर्द हो रहा है? कैसे बोले? उस तो बोल ही नहीं सकता छोटा बच्चा तो। और वही बच्चा बड़ा हुआ तो उसको अपने माँ बाप से दूर जाना अच्छा नहीं लगता। जा स्कूल में जाए तो फिर उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता। सीधी संसार की सत्यता ही घुसाई जाती है दिल दिमाग में। पहले तो बताते थे कि ग से गणेश, ग माने गणेश, क माने केशव कृष्ण, और अब तो बताते हैं ग माने गधा। पहले बोलते थे स माने सत्य, अब बोलते हैं स माने सत्यानाश। और फिर भी हिंदी हो तो अच्छा है। अ ब स द ये आखिरी में ज्ञ आता है, ज्ञ से ज्ञानी। और अंग्रेजी में ए बी सी डी ई एफ जी एच, आखिरी में जेड आता है, जेड फॉर जेब्रा, ऐसा ही पशु। और उसमें ज्ञ ज्ञानी, ज्ञ से। तो हरि ने जन्म दियो जग माही। स्कूल में फिर वही मेरा तेरा बढ़ता जाता है, पार्टियां बन जाती है, इलेक्शन होते हैं स्कूलों से ही, कॉलेजों में। हजार तरह की झंझटें। अपन विस्तार न करें। सहजोबाई आगे क्या कहती, हरि ने जन्म दियो जग माही। ईश्वर ने तो संसार में भेजा, पर गुरु ने क्या किया? गुरु ने संसार से छुड़ा दिया। संसार से छुड़ा दिया माने मेरे तेरे से छुड़ा दिया, मैं की पकड़ से छुड़ा दिया। इसीलिए कहती है कि मैं गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई, तो अब धन्यवाद किसको दूं?
बड़े प्रीतिकर कारण बताए। तुमने तो हरि अंधकारपूर्ण पथ पर भेजा, पर गुरुदेव ने प्रकाशमयी राह पर लगाया। ये स्वीकार है कि आप हमारे जन्मदाता हो, लेकिन इस जीवन में दुख, संताप और पीड़ा के सिवाय और कोई उपलब्धि नहीं हुई। क्या इन दुखों के भार हेतु धन्यवाद दूं कि आपने बहुत दुख दिए? धन्यवाद नहीं। गुरु ने आवागमन छुड़ाई। दूसरा कारण बताया, हरि ने 5 चोर दिए साथा। 5 चोर दिए, 5 इंद्रियां लगा दी। आंख से किसी को देखा तो उसके प्रति आकर्षण हुआ, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो। देख देख कर ही तो लोग यात्राओं पे निकल जाते हैं ना। सुन सुनकर यात्राओं पे निकल जाते हैं। वासनाओं का जाल लग गया है। हरि ने 5 चोर दिए साथ। छूटना मुश्किल हो रहा था, बंधन बढ़ रहा था, मुक्ति मुश्किल हो रही थी, इंद्रियां मालिक हो रही थी। गुरु ने मुझे छुड़ाया, मेरी अनाथ स्थिति से मुझे छुड़ाया, मुझे सनाथ बनाया। तो किस कारण मैं गुरु को नीचे रखूं, नीचे स्थान पर, और हरि को ऊंचे स्थान पर? सहजो बाई कहती है। तीसरा कारण बताती है सहजो देवी के हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। ये चाचा है, ये बच्चा जन्मा ना तो उसको पता भी नहीं चाचा माने क्या, पर पिता का भाई बोलते मैं चाचा बन गया। बड़ा भाई हो तो बोले मैं ताऊ बन गया। कोई बोलता मैं मामा बन गया। कोई माँ की बहन हो बोलती मैं मासी बन गई। ऐसा होता। तो बच्चा जन्मा, संबंध लागू पड़ जाते हैं। बड़ा हुआ, पढ़ने गया, यार दोस्त बने, फिर शादी हुई, फिर उसका और परिवार आगे बढ़ा, और फिर उसमें भी कभी कुछ राग द्वेष, मेरा तेरा, लड़ाई झगड़ा तो चलता ही रहा। नौकरी के लिए अच्छी नौकरी नहीं मिलती, क्या करें, बड़ा टेंशन है। रुपया जितना चाहते हैं उतना सब कमा भी तो नहीं पाते। कई लोग तो अपना खर्चा कैसे चलाते हैं तो वो ही सज्जन जानते हैं। पर फिर भी घबराना नहीं चाहिए, एक बात ये भी है, और गलत फहमी में नहीं जीना चाहिए कि ये बच्चे और परिवार मेरे सहारे चल रहे हैं, मैं न होता तो इनका भरण पोषण कौन करता। ये भ्रम, ये भ्रांति उस चींटी की तरह है कि एक हाथी जा रहा था, चींटी उसके पैर के ऊपर चढ़ी और उसकी पीठ पर जाकर बैठ गई। रास्ते में एक नदी पड़ी, लकड़ी का पुल था पुराना। हाथी ने जो ही पुल पर पांव रखा तो पुल चैं चैं आवाज करने लगा। तो चींटी बोली रुक जा रुक जा, मैं उतर जाती हूँ, क्या पता ये पुल हम दोनों का भार सहन कर सकेगा कि नहीं। मैं उतर जाती हूँ, पहले तू जा फिर मैं आती हूँ। हाथी गया तो चींटी खुश होती हुई बोली देखा मैं उतर गई तो तू पार हो गया ना, अगर मैं भी तेरे साथ आती तो शायद पुल टूट जाता। चींटी बोलती है कि मैं भी आती तो अपन दोनों के वजन से पुल टूट जाता। अब चींटी का वजन कितना? चींटी गलत फहमी में, भ्रांति में है, मूढ़ता में है। ऐसे ही संसार में कई लोग भ्रांति में होते हैं कि मेरे कारण ये काम हो रहा है, हम न होते तो इनका ये काम नहीं होता। अरे आप और हम नहीं थे ना भाई साहब, तब भी ये दुनिया चल रही थी, नहीं चल रही थी। और आप और हम नहीं होंगे ना तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। इसलिए कभी भी अपने ऊपर पोटलियां मत रख लेना कि हम नहीं होते तो क्या होता। अरे ईश्वर और गुरु नहीं होते तो क्या होता। मैं न होता तो ये सेवा कौन करता, मैं न होता तो ये काम कौन करता। अरे ईश्वर और सद्गुरु नहीं होते तो क्या होता, ये सोचो।
सब लगे हैं। इसलिए सहजोबाई ने जो रास्ता अपनाया वो बड़ा ही हितकारी रास्ता। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, हरि ने कुटुंब जाल में घेर दिया। ये मेरा चाचा है, ये चाचा के बेटे का बहनोई है, मेरे चाचा के बेटे के बहनोई के दोस्त का भतीजा है। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। गुरु ने ये ममता का जाल काट डाला। बड़े मीठे उलाहने दिए सहजोबाई ने। गुरु ने काटी ममता बेरी। जिस ममता के कारण जन्म और मरण चलता रहता है, तो उस गुरु ने कृपा कर दी कि जन्म मरण जिस ममता के कारण चले उसको ही काट दिया। और ममता कहाँ हो गई? तुलसी ममता राम से। हनुमान जी की पूंछ जलाई गई। रावण ने सोचा कपि के ममता पूंछ पर, वानर की ममता उसकी पूंछ में होती है, तो इसकी पूंछ जला दो तो अपने आप ये दुखी हो जाएगा। तो हनुमान जी हंसने लगे, बोले मेरी पूंछ भले जला दो, मेरी ममता पूंछ में है ही नहीं, मेरी ममता तो भगवान के चरणों में है। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। तो हनुमान जी का क्या बिगाड़ लिया उसने? गुरु के सम हरि को न निहारूं, मैं तुम्हें समान न रख पाऊंगी। अब देखो तुलसीदास जी भी बोले हैं गुरुम शंकर रूपिणम, मैं उन गुरु को प्रणाम करता हूं जो शिव स्वरूप है। ये तुलसीदास जी ने कहा। कबीर जी की बात तो आप जानते ही हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो दिखाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए? कबीर जी ने ये कहा। तुलसीदास जी ने कहा गुरुम शंकर रूपिणम। सनकादि ऋषियों ने कहा त्रिभुवन गुरुम ईशम। कृष्ण भगवान ने कहा आचार्य माम, गुरु को मेरा ही स्वरूप मानो। पर सहजो कहती है गुरु के सम नहीं, गुरु के सम न हरि को निहारूं, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। शबरी देवी थोड़ा कर पाई, भगवान को देखकर भी गुरु की याद आ रही। ये शबरी के जीवन में था, अपने सदगुरु के प्रति प्रेम। सामने ईश्वर खड़े हैं, याद गुरु की आ रही है। शबरी देखी राम ग्रह आए, गुरु के मुनि के वचन समुझ जिय भाए। सामने ईश्वर के होते हुए भी ईश्वर के सुमरण पूजन में लीन नहीं हुई, गुरु के सुमरण में लीन हो गई। मैंने पहले ही निवेदन किया कि प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रियतम दूर हो तो वियोग में बढ़ता है और पास हो तो संयोग में भी बढ़ता है। दूर होने से घटता नहीं और गुरु के नजदीक होने से बढ़ता नहीं, एक रस रहता है। और ऐसे शिष्य के जीवन में से दुख पलायन हो जाता है, समता वहां आकर डेरा बना लेती है। सहजोबाई चौथा उलाना देती है, हरि ने रोग भोग उर्जायो। ईश्वर ने जन्म दिया तो शरीर में रोग भी दिए। कई लोग नहीं बेचारे बीमार होते, सिर में दर्द होता है कईयों को, किसी को पेट में दर्द रहता है, किसी को घुटने में दर्द रहता है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को डायबिटीज है, किसी को आंखों की रोशनी कमजोर है, किसी को देखो तो लीवर और किडनी की कोई तकलीफ है, किसी को फिर पाचन खराब हो गया है, किसी को देखो तो बेचारे के बाल जवानी में सफेद हो गए हैं, किसी को देखो तो बाल झड़ गए हैं, गंजा हो गया है, किसी को देखो तो बेचारा बालों को मेहंदी लगाता है, किसी को देखो तो कुल मिला के लोग बेचारे बहुत उलझे हुए हैं। हरि ने रोग भोग उर्जायो। शरीर में कितने रोग और फिर पैसा खर्चो, दवाइयां लो, और दवाइयां भी अंग्रेजी दवाइयां, भगवान बचाए। मैं तो आपसे भी कहूं जितना हो सके अंग्रेजी दवाइयों से अपने को बचाना।
दुर्भाग्य से कभी लेनी पड़े तो हाथ में औषधि रखकर ईशान कोण के तरफ मुंह करके खड़े रहना, यहाँ बैठे रहना, जैसे भी अनुकूल पड़े। दवाई में देखते हुए 21 बार भगवान का नाम बोलना, गुरु का मंत्र बोलना और फिर वो ले लेना ईशान कोण की तरफ मुंह करके, तो तबीयत जल्दी अच्छी होगी। तो हरि ने रोग भोग उर्जायो, गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। रोग माने आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जब व्यक्ति स्वयं में स्थित न रहे, जो अस्वस्थ है, और जो स्व में है वही स्वस्थ, वही पूर्णतया स्वस्थ है, और जहां स्व के बाहर गए तो अस्वस्थ। इसलिए श्री आशा रामायण में ये पंक्तियां आती हैं। स्व के बाहर न जाएं कभी भी, ये श्री आशा रामायण की पंक्तियां सीख देती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। एक इतनी पंक्तियां आप कई बार पढ़ जाते हैं, पर ये पंक्तियां प्रेरणा देती है कि स्वस्थ रहो, स्व में स्थित रहो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, और कोई वस्तुओं से आनंद लेने की अपेक्षा न रहे, अपेक्षा की उपेक्षा कर दी जाए। कहीं भी रहो, अपेक्षा की उपेक्षा करो, आप भी करो, मैं भी करूं। हनुमान जी ने कितनी अपेक्षा की उपेक्षा, उनकी तो है ही नहीं, पर फिर भी राम जी अपनी तरफ से कहते हैं कुछ मांगो, तो हनुमान जी बस यही कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अनुपायिनी। तो रोग, हरि ने रोग भोग उर्जायो। रोग क्या है? ईश्वर से दूरी ही रोग है। और योग माने एकता, जो गुरु अनुभव कराना चाहते। जीव गया और शिव को पाया, जान लिया हूं शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। तो गुरु भक्ति योग से इस रोग का अंत होता है। भोजन होता है ना, आप खाने बैठो, बहुत भूख लगी है और आप खाने बैठो तो आरंभ में अच्छा लगता है, पर जो जो पेट भरता जाता है त्यों त्यों रुचिकर भोजन के प्रति भी अरुचि पैदा हो जाती है। स्वादिष्ट खाना हो, आपको खूब अच्छा लगता हो, ऐसा भोजन बना हो, ऐसी सब्जी बनी, ऐसी दाल, ऐसी चटनी, पूरी, रोटी, जो भी सब बना है, पर आपका पेट भरता गया तो उस रुचिकर भोजन के प्रति अरुचि होने लगी, फिर वही भोजन दुख देने वाला हो जाता है। यही बात संसार के भोगों में लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ देखें तो भोग, परिणाम देखें तो योग। पर संसार में सब आरंभ देखते हैं। आरंभ माना बस ये करो मजा आ जाएगा, ये आरंभ को देखना हुआ। ये फिल्म देख लो मजा आ जाएगा, ये बर्गर खा लो मजा आ जाएगा। अरे छोड़ो यार, एकादशी बहुत कर ली, लाओ आज तो ये खा लो, जरा ये कर लो, जरा ये कर लो। तो आरंभ देखें तो भोग होगा जीवन में, भोग का अंत रोग होगा। और परिणाम देखें कि नहीं चलो एक दिन नहीं खाएंगे तो मर थोड़ी जाएंगे, कोई बात नहीं, जैसा मिला रूखा सूखा थोड़ा खा लिया, बस थोड़ी भूख शांत हो गई, कोई बात नहीं। परिणाम देखें तो योग है। भोग क्षणभंगुर, फिर रोग है। तो सहजोबाई कहती है, हे हरि तुमने तो रोग और भोग दिया, घड़ी भर का सुख और घड़ियों का दुख।
घड़ी भर का सुख, कई घड़ियों का दुख। हरि ने रोग भोग उर्जायो, पर गुरु योगी कर सबे छुड़ायो। जिसे योग मिला उसके भोग और रोग छूट गए। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। बालक वृद्ध और नर नारी सभी प्रेरणा पाए भारी। एक बार जो दर्शन पाए शांति का अनुभव हो जाए। नित्य विविध प्रयोग कराए, नानानुसंधान बताए। नाभि से वे ओम कहलाए, हृदय से वे राम कहलाए। सामान्य ध्यान जो लगाए, उन्हें वे गहरे में ले जाए। सबको निर्भय योग सिखाए। सबका आत्मोत्थान कराए। हजारों के रोग मिटाए और लाखों के शोक छुड़ाए। अमृतमय प्रसाद जब भक्त करो शोक हर लेते। जिसने नाम का दान लिया है। जिसने नाम का दान लिया है। गुरु अमृत का पान किया है। गुरु अमृत का पान किया है। उनका योग क्षेम वे रखते, वे न तीन तापों से तपते। तीन ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तीन ताप से मुक्ति। भागवत में उद्धव जी ने भगवान को एक बहुत अच्छी बात कही 11वें स्कंद में। तापत्रेणाभिहतस्य घोरे संतप्त मानस्य भवाद्वनीशः। हे ईश्वर, तीन ताप से लोग बड़े तप रहे हैं, तो अब क्या करें? उद्धव ने कहा कि प्रभु, आपकी चरण शरण की छांव में आ जाएंगे तो तीन ताप से बच जाएंगे। यही कारण था। गुजरात में भूकंप आया था 2001 में, जब कच्छ भुज की तरफ, तो एक लोधराणी गांव है, पूरा गांव मलबे के ढेर में बदल गया कुछ सेकंड में। उस गांव में 10-15 अपने साधक परिवार भी थे, दीक्षा लिए हुए। तो एक ने कहा कि अरे हम सब तो आ गए, हमारी 3 साल की बच्ची अंदर ही रह गई और सारे मकान गिर गए। तो जहां उनका मकान था गिरा हुआ, अब तो मलबा ही था। कुछ लोगों ने मिलकर वो मलबा हटाया। उनको तो डर लग रहा था बच्ची दबकर मर गई होगी, पर जब मलबा हटाया तो देखा बच्ची कोने में सिकड़ी हुई बैठी है और बिल्कुल सुरक्षित है। तो बच्ची को पूछा, बेटी तुझे कुछ हुआ नहीं? तो 3 साल की बच्ची तोतली भाषा में बोली, आप सब तो मुझे भूलकर भाग गए, पर बापू मेरे को नहीं भूले, उन्होंने मेरी यहाँ रक्षा कर ली। ऐसा उस बच्ची ने कहा। पूरा लोधरानी गांव इस घटना का साक्षी है। गुरु योगी कर सबे छुड़ाए। निकृष्ट छूट जाता है, असली आम मिला और मिट्टी वाला छूट गया। हीरे मिल गए तो कंकर हाथ में क्यों उठाए। सूर्योदय हो गया, अब और दीपक क्या जलाना। पहले भोग के वाहन रोग तक ले जाते थे, अब भोग गया तो रोग भी गया। अब स्वस्थ हैं। उसका मतलब ये नहीं कि शारीरिक रोग नहीं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर था, बोलो। रमण महर्षि को कैंसर था,
स्वामी विवेकानंद को भी पेट की कोई तकलीफ थी, बीमारी थी, ऐसा मैंने सुना है। गुरु योगी कर सबे छुड़ायो, गुरु इन सब से छुड़ाते हैं। हरि ने कर्म भरम भरमायो, ये काम करना है, ये काम करना है, कामना भी होती है, कर्तापन भी होता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। हरि ने कर्म भरम भरमायो, पर गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने बताया कि तू करता नहीं, तू भोगता नहीं, कर्तापन तेरे में नहीं, कामना तेरे में नहीं। अष्टावकर जी जनक को जैसे कहते हैं, अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्व आत्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्ति एव। लक्ष्मण जी कहते हैं, को काहू को नहीं सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोगते ही भ्राता। राम जी कहते हैं, तो गुरु ने आत्म रूप लखायो। सहजोबाई छठा उलाना देती, हरि ने मोसू आप छुपायो, भगवान मुझसे छिप गए, खुद को छिपाया मुझसे और मुझे भटकाया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताही दिखायो। भगवान ने तो मुझे अपने से छुपाया, अपने को मुझसे छिपाया, पर गुरु ने ऐसा तो ज्ञान का उजाला कर दिया कि मुझे अनुभव हो गया। अब देखो, बलिहारी गुरुदेव की कहकर कबीर जी गोविंद को महत्व दे रहे हैं, पर सहजोबाई किसको महत्व देती है? हरि ने मोसो आप छिपायो, भगवान खुद छुप गए। कबीर जी ने तो कहा ना, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंदियो दिखाए, पर सहजोबाई कहती है गुरु दीपक देता ही दिखायो। हरि ने बंधी मुक्ति गति लाए, हे हरि तुमने तो बंधन और मुक्ति बनाए, पर कितनी बढ़िया बात है कि गुरु ने सब भ्रम ही मिटा दिया कि बंधन ही नहीं तो मुक्ति कहां से चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। एक व्यक्ति पर बापूजी बहुत खुश हो गए थे और गुरुदेव ने उनकी सेवा से खुश होकर कहा, बोल तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे मिल जाएगा। तो उसने कहा, मेरे सामने की बात है। उसने कहा कि बापू बस मेरे को मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सहजोबाई क्या कहती है, बोले हरि ने बंधी मुक्ति गति लाए, परंतु गुरु ने तो भ्रांति मिटा दी कि बंधन है ही नहीं। मैं बोलूं कि मेरी मुट्ठी बंद हो गई है, खुलती नहीं है, खुलती नहीं है, क्या करूं? अरे भाइयों कोई उपाय बताओ, अरे बहनों कोई उपाय बताओ, ये मुट्ठी कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी, कैसे खुलेगी? तो आप बोलोगे महाराज बांधो ही मत, तो खुली हुई है, किसमें क्या चिंता की बात है? बंधन मानो ही मत, तो मुक्ति तो है ही है। मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को मोक्ष चाहिए। बंधन कहाँ है जो मोक्ष चाहिए? गुरु दीपक दे ताही दिखायो, हरि ने बंधी मुक्ति गति लाए, पर गुरु ने सब ही भ्रम मिटाए। इसीलिए कहा, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूं वेदांत को सार, भजे जो भक्ति भाव से शीघ्र हो बेड़ा पार। आखिरी में इतना ही कहती है, चरण दास पर तन मन वारूं। ये आखिरी बात तो सहजोबाई ने एकदम आखिरी कर दी। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। मैं ईश्वर को छोड़ सकती हूं, मेरे गुरु को नहीं छोड़ सकती। एकदम आखिरी बात कह दी। कौन बोलने की ताकत रख सकता है ये? चरण दास, उनके गुरु का नाम चरण दास महाराज। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। इसलिए काकभुशुंडी जी भी गरुड़ को कहते हैं रामचरितमानस के 7वें उत्तरकांड में, राखहीं गुरु जो कोप विधाता, गुरु सकोप नहीं को जग त्राता। सहजोबाई कहती है, हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए, गुरु को राखो शीश पर, सब विधि करे सहाय। हर तरह से जो सहायता करते हैं, ऐसे गुरु को शीश पर रखो, माने ऐसे गुरु के प्रति
अपने दिल में खूब खूब भक्ति भाव रखो।